हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु सक्सेना और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हमारा नया चैप्टर दैट इज इवेपोरेशन, जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर है। इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। बेसिकली हम जानेंगे इसमें इवेपोरेशन होता क्या है और हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, इवेपोरेशन बेसिकली है क्या, एक फेस ट्रांजिशन प्रोसेस है जिसको हम कह सकते हैं कि लिक्विड से जब वेपर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जब भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है हमारे बाय अप्लाइंग हीट वो या वेपर्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा रिवर्स कंडेंसेशन प्रोसेस जो है उसको हम इवेपोरेशन बोल सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास में 5 इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम इवेपोरेशन कर सकते हैं, जो भी हमारे सिलेबस में है वो। फर्स्ट है स्टीम जैकेटेड केटल, सेकेंड है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर, थर्ड है क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, फोर्थ सर्कुलेशन इवेपोरेटर, फिफ्थ है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टीम जैकेटेड केटल की। प्रिंसिपल ये है कि हम इसको यहाँ से हमने स्टीम दी तो ये जैकेट जो है ये हीटअप हो जाएगी बाय द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। जो हमारे लिक्विड जो हमने डाल रखा है, जो स्लरी डाल रखा है, सॉलिड मटेरियल्स हैं, जो भी वहाँ सस्पेंशन हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वो जाके हीटअप हो जाएगा। हीटअप होगा तो वेपर्स उसके बाहर निकल जाएंगे, तो हमारा सॉलिड मटेरियल है वो नीचे हमारे पास में निकल आएगा, जो भी हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट है वो हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक हमारे पास में एक इनर पैन होता है। इनर पैन हम इसको कह रहे हैं, ये जो हमारे पास में जो केटल है उसको हम बोलते हैं इनर पैन। जो हमारी आउटर पैन है उसको हम बोलते हैं जैकेट। ठीक, और जैकेट है, इनके पास में बहुत सारे हमने इनको ओपनिंग्स दे दी हैं, जिनमें हमने स्टीम का इनलेट दी है, कंडेंसेट की इनलेट दी है, और यहाँ से हमें कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ हमने इसको वेंट दे दिया है फॉर एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टीम, वहाँ से वेंट से बाहर निकल जाएगी। अगर कुछ गैस हमारी लिक्विफाई हो जाती है तो कंडेंसेट से यहाँ से निकल जाएगी, एंड कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट जो हमारा जो वेपराइज होने के बाद में जो हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट बचेगा उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली वर्किंग हम इसकी स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ और है, फॉर लेबोरेटरी पर्पस में हम इसकी ये जो जैकेट होती है ये मेटल शीट की होती है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कॉपर की या फिर टिन्ड कॉपर की हम वहाँ पे ये मेटल शीट लेते हैं। ठीक, और हमें अगर स्मॉल स्केल पे चाहिए है तो हमें इसकी जो शीट है वो मेटल शीट होगी, और हमारे लार्ज स्केल पे जो है वो हमारी जो होगी वो कॉपर की होगी या फिर टिन्ड कॉपर की होगी। ठीक है, वर्किंग की बात करते हैं। हमने यहाँ पे अपना जो स्लरी है उसको हमने पोर कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद में हमने स्टीम इसको अप्लाई करी तो धीरे धीरे क्या करेगा वो यहाँ पे जो इसके आउटर सरफेस है उसको वो हीटअप करेगा। हीटअप करने के बाद में जो हीटअप करेगा तो आसपास के इसके जो भी लिक्विड्स हैं वो जाके सॉल्वेंट का वेपर में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली जो भी हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे नीचे में अधेर हो जाएगा और हमें वहाँ से अपना कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, जो एक्सेस अमाउंट में हमारी स्टीम होगी वो वेंट से बाहर निकल जाएगी, एंड जो अगर स्टीम हमारी अगर लिक्विफाई होती है तो उसको हम कंडेंसेट से बाहर निकाल देंगे। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी जल्दी से हम उसको धीरे धीरे उसको एजिटेट करेंगे उतनी जल्दी हमारा वेपराइजेशन प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, अगर हमारा थोड़ा सा विस्कस सोल्यूशन है तो उसको में हम मैकेनिकल एजिटेटर का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम मैकेनिकली खुद भी मैनुअली हम उसको एजिटेट करेंगे तो हमारा वेपराइजेशन प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द स्टीम जैकेटेड केटल। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारा सेकेंड जो इक्विपमेंट है उसका नाम है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। नाम से पता लग रहा है हॉरिजॉन्टल ट्यूब, ये देख रहे हो, ये 1 2 3, ये 3 एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। वैसे तो 5 से 6 या फिर 6 से 8 करीब हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स लगी होती हैं इस सेटअप में, लेकिन ये जो डायग्राम है उसमें मैंने 3 बनाई हैं। ठीक है, बुक में शायद 3 ही बनी है। तो बेसिकली इसमें है क्या, इसकी प्रिंसिपल की अगर बात करें तो हमारा जो फीड इनलेट है यहाँ से हम देते हैं, और इसमें हमने क्या कर रखा है, इसमें 3 हॉरिजॉन्टल ट्यूब लगा रखी हैं जिसमें हमने स्टीम हम देते हैं। ठीक है, कहाँ से, इधर से स्टीम देते हैं, और ये जो ट्यूब्स हैं हमारे ये इमर्स्ड हैं किसमें, ये जो वाटर हमारा कंटेंट है, जो स्लरी कंटेंट है, ये जो हमारा वाटर कंटेंट है ये आप देख रहे हैं, ये हमारा वाटर कंटेंट है, इसमें हमने भिगो के इसमें रखी हुई है। ठीक है, भिगो के कैसे, मान लो जैसे कि ऐसे किया है हमने
तो ये हमारा वाटर कंटेंट है, तो इसके अंदर ऐसे करके हमने ये ट्यूब्स ऐसे डाल रखी हैं। ये हमारा वाटर कंटेंट है, तो वाटर कंटेंट के अंदर हमने उसको भिगो के रखी है। ठीक, तो क्या होगा, इसमें स्टीम जाएगी, ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद में इसका आउटर सरफेस भी हीट अप हो जाएगा। आउटर सरफेस हीट अप होने के बाद में क्या होगा, इसका जो स्लरी है, इसमें जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट होकर के बाहर निकल आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जो कि कास्ट आयरन से बना होता है। ठीक है, इसमें हमने काफ़ी सारे ओपनिंग्स दे रखी हैं, स्टीम के लिए दे रखी है, 2 कंडेंसेट के लिए दे रखी है, एक कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट के लिए दे रखी है, फीड इनलेट के लिए दे रखी है, वेंट के लिए दे रखी है, एंड वेपर्स के लिए दे रखी है। वेपर्स कहाँ से निकलेंगे उसके हमने इनलेट या आउटलेट दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारी पूरे कंस्ट्रक्शन हो गई। और दूसरी चीज़ बहुत ध्यान से देने वाली है कि इसमें जो ट्यूब्स होती हैं वो 5 से 6 या फिर 6 से 8 हम इसमें रखते हैं। वर्किंग की बात करें, वर्किंग में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्टीम यहाँ से दी, यहाँ से हमने स्टीम दी। ठीक, स्टीम दी हमने, उसके बाद में क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने स्लरी यहाँ पे फीड इनलेट से यहाँ पे हमने डाल दी कंटेनर में। ठीक, देन हमने स्टीम वहाँ से डाली, स्टीम वहाँ से डाली, तो इन ये जो हमारे 3 ट्यूब्स हैं इसमें ये स्टीम जाके फिल हो जाएगी। फिल होने के बाद में इसमें थोड़ा सा हीटअप प्रोसेस होगा। हीटअप प्रोसेस होगा तो जो हमारी कुछ लिक्विड जो हमारी गैस को लिक्विफाई कर देगा, वो कंडेंसेट हमने 2 ओपनिंग दे रखी है, आउटलेट दे रखी है, यहाँ से बाहर निकल आएगा, और कुछ एक्सेस अमाउंट में जो हमारी स्टीम होगी वो वहाँ से वेंट से बाहर निकल आएगी। ठीक, जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ेगा तो यहाँ पे जो लिक्विड कंटेंट है वो हमारा वेपराइज होगा। वेपराइज होते 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 ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमारा एक कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें यहाँ तक नहीं मिल जाता, जब तक चलेगा ये, जब तक हमारा जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो आगे पूरी तरीके से इवेपोरेट नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस पूरा चलेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। अब हम बात करने वाले हैं अपने थर्ड इक्विपमेंट की, दैट इज क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। क्लाइंबिंग मतलब एक जगह से ऊपर की तरफ जाना, दैट इज क्लाइंबिंग। ठीक है, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग होती, हम लोग नीचे से ऊपर तक जाते हैं तो दैट इज माउंटेन क्लाइंबिंग। इसमें क्या है, क्लाइंबिंग फिल्म। ठीक है, फिल्म क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले प्रिंसिपल हम देखते हैं। प्रिंसिपल में क्या, हम लोग स्टीम यहाँ से देंगे यानी यहाँ से फीड देंगे। फीड हमारा प्री हीटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्री हीटेड होगा तो उसकी जो हीट ट्रांसफर कैपेसिटी हम कह सकते हैं कि हीट कफिशिएंट जो है वो ज़्यादा होगा। हीट कफिशिएंट जो है विल बी मोर। ठीक, अगर प्री हीटेड फीड है तो उसका हीट कफिशिएंट ज़्यादा होगा, इट मीन्स उसका जो हीट कफिशिएंट है वो ज़्यादा है। इट मीन्स कि वो हम जल्दी से उसको गर्म कर सकते हैं और वो बहुत आसानी से वो हीट हो जाएगा। ठीक, पहली बात तो ये समझ आ गई कि हमारा जो फीड था वो प्री हीटेड होना चाहिए। स्टीम हमने यहाँ से दी। ठीक, फीड हमने दिया तो यहाँ पे जो हमारी ट्यूब्स दे रखी हैं, इन ट्यूब से हमारी क्या है, स्टीम है, STEAM स्टीम। ठीक है, इसमें हमने स्टीम दे रखी है और हमने फीड यहाँ से दिया तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल जो सरफेस जो है, इस पे एक्सटर्नल सरफेस जो है वो इसको हीट करेगी और हमारा जो फीड है वो गर्म होकर के डिफ्लेक्टर पे जाएगा। तो कुछ जो वेपर होंगे वो हमारे साइक्लोन सेपरेटर पे चले जाएंगे। तो वेपर को वो अलग कर लेगा, और हमारा लिक्विड जो पोर्शन है वो वहां से इस पाइप से होकर के कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट हमारा यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन में एक हमारा ये जो है, इसमें हमने बहुत सारी ओपनिंग्स दे रखी हैं, इनलेट और आउटलेट। ठीक, उसमें हमने 2 नैरो शेप्ड की वर्टिकल हमने दे रखी है ट्यूब्स, जिसमें हम स्टीम अप्लाई करेंगे। ठीक, साइक्लोन सेपरेटर दे रखा है फॉर सेपरेट द वेपर एंड द लिक्विड्स। ठीक, एंड डिफ्लेक्टर है जो कि हमारा जो वेपर्स को है वो एक डायरेक्शन देगा टू कंसंट्रेशन पाइप में आने के लिए या फिर वेपर में जाने के लिए। ठीक है, फीड हम यहाँ से देंगे जो कि हमारा प्री हीटेड होगा। वर्किंग की अगर बात करें, वर्किंग में ये है कि वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो फीड होना चाहिए वो प्री हीटेड होना चाहिए। पहली बात तो ये समझ में आ गई, प्री हीटेड होगा तो उसका जो हीट कफिशिएंट है वो भी ज़्यादा होगा। हीट कफिशिएंट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसके जो हीटिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी और बहुत जल्दी वो हीट
हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। स्टीम हमने यहाँ से दी, स्टीम यहाँ से दी, और ये क्लोज्ड हमारी नैरो ट्यूब्स हैं जिसमें कि स्टीम्स हम यहाँ पे डालेंगे। स्टीम इसलिए इसमें डालेंगे क्योंकि हमारा जो ये ओपनिंग्स हैं ये क्लोज्ड हैं, ओपनिंग नहीं है यहाँ पे, ये क्लोज्ड हैं ताकि स्टीम ऊपर नीचे ना जा सके, दैट इज व्हाई इट इज क्लोज्ड, ठीक। एंड द फीड जो कि है हमारा यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पे कैसे जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे यहाँ से ये फीड जाएगा, ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पे इस सरफेस पे पहुंचेगा, इस सरफेस पे पहुंचेगा, इस सरफेस पे पहुंचेगा एंड इस सरफेस पे पहुंचेगा, तो जो लिक्विड है हमारा वो बबल्स में फॉर्म करने लगेगा। क्या फॉर्म करने लगेगा? स्मॉल बबल फॉर्म करने लगेगा, स्मॉल बबल फॉर्म करने लगेगा यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल बबल फॉर्म करने लगेगा ऐसे ऐसे। अब स्मॉल बबल फॉर्म करेगा, अब ये स्मॉल बबल जो है एक साथ फ्यूज होकर के क्या बना लेंगे? एक लार्ज बबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? लार्ज बबल, एक बड़ा सा गोला बना लेंगे। ये फ्यूज हो जाएंगे एक में और ये लार्ज बबल बना लेंगे, लार्ज बबल बना लेंगे एक इतना बड़ा सा, ठीक। तो आसपास के जो लिक्विड्स हैं, इसमें आसपास के जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स होगा वो इसमें जाके इसमें अधेर हो जाएंगे, अधेर हो जाएंगे। और वैसे जैसे जैसे ये मूव ऊपर करेगा, जैसे जैसे ये मूव ऊपर करेगा, और एक चीज और, एक टर्म होता है स्लग। क्या होता है? स्लग। एक टर्म होता है स्लग। स्लग क्या होता है? जब ये लार्ज मॉलिक्यूल अपने आसपास के जो लिक्विड्स हैं उसको अपने ऊपर अधेर कर लेता है, उसको हम बोलते हैं क्या? स्लग बोलते हैं, ठीक। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा डिफ्लेक्टर पे जाएगा, डिफ्लेक्टर पे जाएगा तो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट की जो ये रूट है यहाँ से हमें अपना कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ से हमें साइक्लोन सेपरेटर में भी ये जाएगा, और साइक्लोन सेपरेटर में क्या होगा कि ये जो हमारा वाटर वेपर मॉलिक्यूल है, वेपर मॉलिक्यूल जो जिसमें हमारे पास में लिक्विड भी है जिसको हमने स्लग बोल रखा है, साइक्लोन सेपरेटर में जाएगा जिसमें कि हमारा वेपर अलग हो जाएगा एंड हमारा जो लिक्विड है वो यहाँ से हमें कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। अब हम बात करने वाले हैं हमारे फोर्थ इवेपोरेटर मशीन की, जो कि हमारा इक्विपमेंट है फॉर इवेपोरेशन, दैट इज फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर, ठीक। इसमें क्या है, नाम से पता लग रहा है दैट इज फोर्स्ड। फोर्स्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पे हमने एक पंप लगा रखा है। क्या लगा रखा है? पंप। प्रिंसिपल की बात करते हैं, सीधी सी बात है कि इसमें हमने इवेपोरेशन कराना है, ठीक। फीड इनलेट में हमने यहाँ से फीड दिया तो कि हाई प्रेशर से ये जाएगा। कैसे जाएगा? पंप हमने दिया तो ये हाई वेलोसिटी से, हाई प्रेशर से ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग नहीं होगी। अगर हाई प्रेशर से जाता है तो बॉइलिंग नहीं होती। आपको पता है ना कि अगर किसी भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो उसमें हमें सर्टेन ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए होगी फॉर द बॉइलिंग प्रोसेस, ठीक ठीक। तो इसमें क्या होना है, इसमें प्रिंसिपल में हमारा क्या था कि हमारा फीड इनलेट है, हमने पंप पे डाला, पंप से डाला, पंप में हाई वेलोसिटी गई, हाई प्रेशर गया, हाई प्रेशर से जाने के बाद में हमने यहाँ पे स्टीम दे रखी थी इन स्टीम ट्यूब्स में, ठीक। सरफेस वाला इसमें वही सरफेस फिनोमेना होगा कि सरफेस को ये हीट अप करेगी जो स्टीम है हमारी, और धीरे धीरे करके यहाँ से इवेपोरेशन होगा, थोड़ा बहुत इवेपोरेशन होगा तो डिफ्लेक्टर आएगा बीच में, फिर उसको नीचे कर देगा, फिर इवेपोरेशन होगा, फिर डिफ्लेक्टर नीचे कर देगा, फिर इवेपोरेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है फॉर द सेपरेशन के लिए, कि हमारा वेपर को ये बार बार नीचे करता है ताकि उसकी टेंडेंसी है जो कि वो कम होती रहे बार बार, ठीक है। एट लास्ट जब वो वेपर सेपरेट हो जाएगा तो ये यहाँ पे हमारा एक हमारे पास में एक वेपर हेड है। क्या है? वेपर हेड, ठीक। वेपर हेड में जाएगा जब हमारा वेपर जब डिफ्लेक्टर से बार बार नीचे आने के बाद अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपर हमारा एक यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे आने के बाद में वेपर हेड में जाएगा तो फिर ये साइक्लोन सेपरेटर में जाएगा। साइक्लोन सेपरेटर में आपको पता है कि साइक्लोन सेपरेटर में क्या करता है, वो वेपर को अलग कर देता है, लिक्विड को अलग कर देता है, उससे हमारे पास में प्रोडक्ट हमको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रोसेस वो बार बार चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्योंकि तब तक हमारे पास में हमें इसको करना है जब तक हमारे पास में कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिलना चाहे हमें, ठीक है। तो ये बार से फिर से नीचे आएगा, नीचे आता जाएगा, फिर हमें ये प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। ये जो हमारी पंप से है फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये डिफ्लेक्टर में जाएगा, फिर वो साइक्लोन सेपरेटर में आएगा, फिर ये हमारी प्रोसेस मिलती रहेगी जब तक हमारे पास में ये कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट हमें
नहीं मिल जाता। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, हमारे पास में एक हमने पंप लगा रखा है, इसमें हमने एक फोर्स टाइप जनरेट किया है ताकि इसमें प्रेशर इसका बढ़ जाए। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो इसमें थोड़ा सा बॉइलिंग जो है उसकी कम, बॉइलिंग जो है नहीं होगी, बॉइलिंग नहीं होगी तो इसमें इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही जो हमारे पास में जो वेपर है वो जैसे ही यहाँ पे पास करेगा तो उसका वेपर जो हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि जैसे ही प्रेशर हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाता है वैसे ही उसमें सडन इवेपोरेशन होता है। सडन इवेपोरेशन होगा तो वैसे वो ऊपर वेपर में जाएगा, साइक्लोन सेपरेटर में जाएगा। ठीक, हमने डिफ्लेक्टर ले रखा है, साइक्लोन सेपरेटर ले रखा है, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। वर्किंग की सीधी सीधी बात करते हैं। हमने फीड इनलेट यहाँ पे डाला, पंप में डाला, हाई प्रेशर से जाएगा, स्टीम हमने दी तो यहाँ से जो हमारे पास में जो सरफेस था स्टीम जो ट्यूब्स का वो जो है गर्म होगा। गर्म होने के बाद में जो भी यहाँ पे लिक्विड था, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो थे वो वहाँ पे इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। इवेपोरेट तब तक होंगे जब तक ये डिफ्लेक्टर इसको नीचे लाता रहेगा, बार बार ये ऊपर जाएंगे, बार बार नीचे आएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वेपर है वो सेपरेट होकर के यहाँ तक आ जाएगा वेपर हेड पे। वेपर हेड पे आने के बाद में ये साइक्लोन सेपरेटर में जाएगा। साइक्लोन सेपरेटर क्या करेगा, वेपर को अलग कर देगा, लिक्विड को हमारे पास में अलग कर देगा। लिक्विड को अलग करने के बाद में फिर से ये प्रोसेस दोबारा चलेगा, तब तक चलेगा जब तक हमारे पास में कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट नहीं मिल जाता। और कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट जब हमें मिल जाएगा, बहुत जब विस्कस हमें मिल जाएगा तो हम अपना प्रोडक्ट यहाँ से निकाल लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। अब हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट इक्विपमेंट की, वो है हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। ठीक, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में हमारे पास में 3 वर्टिकल टाइप इवेपोरेटर हमारे पास में है। ठीक है, वर्टिकल हमने एक हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, ये हमारे पास में वर्टिकल है। वर्टिकल के 3 यहाँ पे हमने लगा रखे हैं। 4 भी होते हैं लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे होते हैं। ठीक, तो 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी हमने लेबोरेटरी स्केल पे हमने 3 लगा रखे हैं। इसमें क्या है, प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल में हमने फर्स्ट कंटेनर में हमने स्टीम यहाँ से इनलेट करी, स्टीम हमने इनलेट करी, लेकिन सेकेंड और थर्ड में स्टीम इनलेट नहीं करी है। क्यों नहीं करी है, क्योंकि यही जो स्टीम है वो हमारे फीड इनलेट में जो हमारे पास में ये जो वाटरी कंटेंट है, ये जो वेपर बनेगा और वेपर में जो लेटेंट हीट होगी वो ही एज अ वर्क करेगी, क्या एज अ स्टीम यहाँ पे वर्क करेगी। ठीक है, जो भी हमारा वेपर यहाँ से निकलेगा बाहर, जो भी हमारा वेपर है, तो जो भी लेटेंट हीट जो होगी यहाँ पे वो एज अ वर्क करेगी यहाँ पे स्टीम। ठीक, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे सेकेंड का और थर्ड का जो भी हमारा जो प्रेशर होगा वो फर्स्ट से एंड थर्ड से कम होगा रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो भी प्रेशर होगा वो इससे वाले से कम होगा, मतलब थर्ड का जो प्रेशर है वो सेकंड से कम होगा एंड सेकंड का जो प्रेशर है वो फर्स्ट से कम होगा। इट मीन्स कि जो हमारा फर्स्ट में है वो हाईएस्ट प्रेशर पे है, हाई प्रेशर है यहाँ पे। ठीक, एज कंपेयर टू दीज 2 कंटेनर्स। ठीक, तो दिस इज ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक, इसमें हमने प्रोडक्ट यहाँ से निकाल लेंगे, अलग अलग ओपनिंग्स हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, सब बता रखा है मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास में 3 वर्टिकल टाइप इवेपोरेटर है, जिसमें हमने फर्स्ट में स्टीम दे रखी है एंड प्रोडक्ट के लिए भी आउटलेट दे रखा है, कंडेंसेट के लिए आउटलेट दे रखा है। ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब बताया हुआ है पहले भी, जितने भी है बस सेम उसमें कंस्ट्रक्शन है और कोई भी ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि आपको बार बार कोई चीज़ यहाँ पे याद करनी हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। फीड इनलेट हमने यहाँ से दिया, फीड इनलेट देंगे और यहाँ से हमारा जो वेपर होगा वो बाहर तरफ जाएगा, वही वेपर दूसरे के लिए जो है वो एज अ स्टीम वर्क करेगा। वर्किंग की बात करें, वर्किंग में क्या है, हमने सबसे पहले ये जो 3 कंटेनर है इसमें डायरेक्टली हमने अपना फीड डाल दिया। ऐसे नहीं कि पहले इसमें डाला देन इसमें डाला देन इसमें डाला, हमने एक साथ तीनों में डाल दिया कि इसका इवेपोरेशन होगा तब उसके बाद डालेंगे, ऐसा नहीं। हमने तीनों में ही अपना अपना जो फीड इनलेट है यहाँ से हमने फीड डाल दिया। ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये फीड इनलेट हमने यहाँ पे डाल दी हुई, हमारी स्लरी ये जो सस्पेंशन है इसमें हमने अपना डाल दिया है। ठीक, देन स्टीम हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस करी। स्टीम इंट्रोड्यूस करने के बाद में क्या होगा, ये जो हमारे पास में ट्यूब्स हैं, ये जो हीट अप करेगा
देन ये हमारे जो हमारा लिक्विड है वो जाके इवेपोरेट होगा। देन इवेपोरेशन के बाद में जो भी हमारे पास में लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी होगी, वही एनर्जी जो स्टीम है वो ही स्टीम दूसरे के लिए एज अ स्टीम यहाँ पे वर्क करेगी। ठीक है, एज अ स्टीम यहाँ पे वर्क करेगी। क्या स्टीम जो है वही इसको जो हमारे लिक्विड कंटेंट है उसका इवेपोरेशन स्टार्ट करेगी। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि अगर हम यहाँ पे 100% एफिशिएंसी के साथ में स्टीम दे रहे हैं तो वही जो है यहाँ पे 60% के साथ में आएगी। पूरा ऐसा तो है नहीं कि मतलब 100% हमने एफिशिएंसी दी तो 100% ही यहाँ पे जो स्टीम है वो यहाँ पे भी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 60% या फिर हम मान लो 80% भी आती है, 80% आती है यहाँ पे स्टीम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कैसे होगा, यहाँ पे तो होगा नहीं। हमने यहाँ पे क्या किया, एक वैक्यूम, जो वैक्यूम है वो हम सेकंड पे भी लगाते हैं, थर्ड पे भी लगाते हैं। बुक में है वो जो बुक में जो दे रखा है वो सिर्फ थर्ड में दे रखा है, सेकंड पे नहीं दे रखा। सेकंड पे पता नहीं किस लिए नहीं दे रखा, शायद हो सकता है कि वो मिनिमम थोड़ा सा इवेपोरेशन करे। 80% पे अगर एफिशिएंसी है तो तब भी वहां पे वो इवेपोरेशन करेगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए। तो वेपर जो वैक्यूम है वो यहाँ पे लगाते हैं सेकंड में एंड थर्ड में। ठीक है, वैक्यूम यहाँ लगाएंगे। वैक्यूम लगाने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो भी है वाटर का वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा एंड इजिली जो है हमारा जो लिक्विड है वो वहाँ पे वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज होगा, फिर से वही प्रोसेस, यहाँ पे जो भी एनर्जी होगी यहाँ तक आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे आएगी, वैसे ही जो एनर्जी है वो इसको भी हमारे इवेपोरेट कर देगी। इवेपोरेट करने के बाद में इसका मान लो यहाँ अगर 80% है तो यहाँ 60% आ रहा है, हमें एफिशिएंसी यहाँ आ रही है। तो वैक्यूम फिर से यहाँ पे देंगे, वैक्यूम देंगे तो उसमें जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ जो हमारा जो वेपराइजेशन है वो प्रोसेस अल्टीमेटली हो जाएगा और कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट हम यहाँ से नीचे से बॉटम लाइन से यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, वेंट क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हमारा जो गैस है, जो स्टीम है वो वहां से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर का। सारे इक्विपमेंट्स इवेपोरेशन के खत्म हो चुके हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो। बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई है। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच।